सितंबर मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिजल्ट मिड में कुछ और होंगे, यानी कि फर्स्ट से लेकर मिड तक कुछ और होंगे, मिड के बाद से कुछ और रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। बेशतर प्लैनेट इस मंथ में चेंज होते हुए या सीधे होते हुए या रेट्रोग्रेड होते हुए आपको नजर आएंगे। मेजर प्लैनेट जुपिटर ही रेट्रोग्रेड हो रहा है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल माजरत लियो बीच में से भूल गया, भूला तो नहीं था लेकिन चले गलती होगी क्योंकि सन लियो में ही है और नवांशा में भी लियो में है, तो डेफिनेट लियो वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लिए चीजें पर्सनैलिटी के वाइज, हेल्थ वाइज जो है वो काफी बेहतर होंगी और एक शाइनिंग जो है वो भी रहेगी। और बिल्कुल ऑपोजिट सेटर्न है तो गवर्नमेंट से भी कोई फेवर्स जो है वो मिलती हुई दिखेगी। आज हम बात करेंगे मंथ ऑफ सितंबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ज्यादा इवेंट इस महीने हो रहे हैं और सबसे बड़ा इवेंट तो जुपिटर ही 4 सितंबर को उल्टा चल रहा है, यानी कि रिजत पजीर हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है और 4 तारीख को ही वीनस सीधा हो रहा है। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होके पाइसेस की तरफ और ये अपना कैंसर में सीधा होके जो जमनाई के रिजल्ट था, कैंसर के रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत पॉजिटिव इवेंट है। 15 को मरकरी जो है वो सीधा हो जाएगा, मरकरी भी सीधा हो जाएगा और 18 या 13 सितंबर को मरकरी सीधा हो, 13 सितंबर को मरकरी तुलू भी हो जाएगा। तो ये मंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट। 17 को जो है सन वृगो में आ जाएगा, यानी कि सन भी हाउस चेंज करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ, काफी कुछ इस मंथ में है। आने वाले वक्त में आप कह लें कि जितना भी आने वाला वक्त आपका जो है अगर 5-6 महीने की बात करें या साल, बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ ये कहलाएगा जिसमें आपके साथ चीजें जो है वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का अपना ही मालिक जो है 6ठे घर में है, दुश्मन के घर में है, लेकिन लगन को देख रहा है। ऊपर से मरकरी कंबस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी है, तो उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मार्स ज्यादा यहाँ टेंस बहुत है। यहाँ पे आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन ये भी बढ़ेगा। ताले में राहु और जुपिटर बैठे हुए हैं, वो भी रेट्रोग्रेड होना है। वीनस 4th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ चीजें काफी हद तक बदलेंगी आपकी, लेकिन अपना ही प्लेनेट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ से अपनी सेहत की तरफ और अपने खास तौर पर अपने एग्रेशंस के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है आपने, क्योंकि ट्राइंग जो है वो सैटर्न के साथ भी है, जो कि क्या नाम है, कैप्रिकॉर्न से ट्राइंग तो नहीं है लेकिन उसके 8वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ चीजें जो तो बड़ी मिसमैनेज हो रही थी, वो चीजें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, तो वहां पे चीजें आपके लिए थोड़ा सा चीजें जो हैं कंट्रोल कर लेते तो बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए हालात बनते हुए दिखेंगे, वो नजर भी आएंगे आपको। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बुर्ज हमल वालों के लिए ये मंथ अगर वो बहुत केयरफुल होकर चलते हैं तो चीजें उनके लिए काफी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नजर आएंगी आपको। और ये एक मंथ होगा जहां पे आप थोड़ा सा भी ख्याल रख लेते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, तो देखेंगे चीजें जो आपके थोड़ा सा अनफेवर जा रही थी वो फेवर्स में आना शुरू होंगे। लेकिन आपका अपना बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की बात करेंगे। बुर्ज सौर वालों के लिए एक अच्छी चीज है कि 4 तारीख को ही अपना प्लेनेट वीनस जो है वो सीधा हो रहा है, यानी कि कैंसर में है, वो सीधा हो जाएगा। जुपिटर जो है आपके 11th और 8th का लॉर्ड है, 12th में था, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये भी आपको प्लस पॉइंट होगा और यहाँ से आपको काफी कुछ बेनिफिट, क्योंकि 11th का मालिक है, 11 की तरफ चीजें देखिए तो काफी तक आपको बेनिफिट फायदे भी मिल सकते हैं। मरकरी भी तुलू हो जाएगा जो कि दूसरे और 5वें घर का मालिक है, और वो भी सीधा हो जाएगा। और 17 तारीख को सन जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है वो 5th में आ जाएगा।
और यहाँ मार्स जो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, एग्रेशन पे जरा कंट्रोल रखना है। एग्रेशन एक आपके लिए मसला बन सकता है, खासतौर पर बच्चों को लेकर थोड़ा टेंशन, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और रिलेशनशिप के लिए जो टॉरस वाले वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कोशिश करनी है कि कुछ चीजों को आपने ईगो का मसला नहीं बनाना। 4th हाउस में सन बैठा हुआ है, ये आपको फेवर करेगा। सैटर्न को देख रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड चीजें जो है वो भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर जरूर होंगी। जितना माइंड पे कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और एग्रेशन में आके कोई भी कदम उठाया तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है। जोजा की बात करें, और जोजा वालों के लिए भी ये है कि 5वें का मालिक और 12वें घर का मालिक और 7वें और 10वें का मालिक रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो 11th में था 10th था, तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना भी आपके लिए काफी बेहतर है। वीनस का भी सीधा होना कोई दूसरे घर में आपके, तो वो भी एक अच्छी चीज है। सन 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में वीनस बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपके लिए चीजें काफी हद तक बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और सन 3rd हाउस में वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो यहाँ सन के भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर पाइसेस की तरफ देखना या 11th में ही रहना, तो यहाँ चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल नजर जरूर आती हैं। तो अपना ही मालिक सीधा भी हो जाएगा और तुलु भी हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए काफी हद तक एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे खास तौर पर खाने पीने पर बोलते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, आपके लिए काफी हद तक बेहतर चीजें देखने को नजर आएंगी। और चीजों में जो पहले बहुत हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थी चीजें, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको। कैंसर की बात करें तो कैंसर का सन तो पहले फेवर दे रहा है आपको, यानी कि दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, नवांशा में भी उधर ही, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ। फिर वीनस ताले में बैठा हुआ है, जो रेट्रोग्रेड था वो सीधा हो रहा है। जुपिटर जो कि आपके 6ठे और 9th का मालिक है, जो 10वें घर में था, रेट्रोग्रेड होकर वो भी आपको बेनिफिट फायदा देता हुआ नजर आएगा। चीजें आपके लिए काफी तक बेहतर होगा। और मरकरी का भी तुलू होना और सीधा होना वो भी आपके ताले में होगा। तो यहाँ पर मरकरी का ताले में है, तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ आपको जरूर मिलेगा। 3rd का मालिक है, तो आपको पता है अपनी स्किल के ऊपर किस तरह खेलना है और किस तरह चीजों को मैनेज करना है और किस तरह लोगों के अंदर रहकर और अपने कम्युनिकेशंस को बहाल रखकर चीजों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा बेहतर हो। लेकिन सैटर्न का 8वें घर में बैठना और रेट्रोग्रेड होना, जिनका मून साइन है, तो वो थोड़ा सा आपको चीजों में डिले जरूर देगा। वो डिले फैक्टर्स जो है वो थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं आपको, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। 3rd हाउस में मार्स हिम्मत और करिश तो पैदा करता है, ये आपके अंदर एक हिम्मत और करिश तो पैदा करेगा, लेकिन कुछ चीजों में डिले और जल्दबाजी वो थोड़ा सा आपको थोड़ा केयरफुल हो गया ना। और छोटे बहन भाइयों से रिलेशनशिप को कोशिश करनी है कि खराब नहीं करना, चीजों को इग्नोर करें और चीजों को थोड़ा फोकस, थोड़ा सा इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। लेकिन चीजें काफी हद तक आपके लिए बेहतर भी हैं। डिले फैक्टर्स को थोड़ा सा आप हजम करें, और अगर चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट ला सकती है। बात करें बुर्ज असद यानी कि लू के, जहां पर लू का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है शम्स, और विरगोतम भी होकर बैठा है, तो यहाँ ये विरगोतम होना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट से, बड़े बहन भाइयों से, स्टेटस से आपको काफी तक बेनिफिट और फायदा भी मिल सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको काफी चीजें जो हैं, अगर जॉब के लिए करें तो वो भी आपको बेनिफिट फायदा यहाँ मिल सकता है। हेल्थ के लिहाज से चीजें काफी हद तक बेहतर। फिर वीनस का 12वें घर में रेट्रोग्रेड होकर सीधा होना, वो भी आपके लिए बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर मरकरी का भी तुलु हो जाना और उसका सीधा हो जाना, वो भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर है। दूसरे घर में मार्स जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, एग्रेशन जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, तो आई साइट को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और बोलते वक्त लफ्जों का चुनाव बहुत सोच समझ कर लफ्जों का निकालना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो अपनी वाणी के ऊपर जितना, अपनी जुबान के ऊपर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। सैटर्न भी यहाँ पे आपको थोड़ा फेवर देता है। फिर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, वो भी आपको कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से कहीं ना कहीं जो निकल गई थी हाथ से या चली गई थी, तो वहां आपको बेनिफिट फायदा
हो सकता है व्हीकल के ऊपर या किसी कंफर्ट चीज के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपके लिए काफी तक बेहतर भी हो सकता है। बुर्ज शिमला की बात करें, बुर्ज शिमला का 12वें घर का मालिक 12वें घर में है, मृगोत्तम है, फिर 7वें का मालिक और चौथे का मालिक 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि 8वें घर में, तो वह 7वें घर की तरफ से थोड़ा सा आपको मैन्यू फायदा तो मिल सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ मरकरी का तुलू हो जाना और सैटर्न का भी तुलू हो जाना, फिर 12वें का मालिक का लगन में भी आ जाना, थोड़ा हेल्थ को ख्याल जरूर रखिएगा। मिड ऑफ के बाद से चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होंगी, और मरकरी भी तुलू हो चुका है, वीनस भी तुलू हो चुका है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, यानी मिड के बाद से हालात कुछ और होंगे, मिड से पहले हालात में कुछ और तब्दीलियां नजर आएंगी। लेकिन यहाँ मार्स का 8वें घर में बैठना थोड़ा आपको अंदर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड चीजें और पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा जरूर कर सकता है। इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट से आपने जरूर बचना है। वीनस का तुलू होना भी आपके लिए बेहतर है, मरकरी का तुलू होना, सीधा होना और तुलू होना वो भी बेहतर है आपके लिए। जुपिटर का रेट्रोग्रेड भी कहीं ना कहीं आपको फेवर्स जरूर देता हुआ नजर आ रहा है, और सन यहाँ पे 17 तक बैठा तो वो भी आपको फेवर जरूर देगा। फिर खर्चा शायद अपनी जात के ऊपर ही करते हुए नजर आए, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को जरा ख्याल जरूर कीजिएगा। बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा के लिए 4 सितंबर को अपने ही प्लेनेट सीधा हो रहा है, 10वें घर में सीधा हो रहा है, मरकरी भी सीधा हो रहा है, तुलू हो रहा है, और शम्स 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, 7वें और दूसरे घर का मालिक 12वें घर में बैठा है। 12वें घर जो खर्चे का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, और भाइयों का भी घर होता है। फीमेल कुंडली में मार्स जो है वो हस्बैंड का भी कारक है, तो सेकंड का मालिक 12वें घर में हो तो ये एक अच्छी चीज है, जहाँ पे आपको फौरन से इनकम के बनने के योग जो है वो बनते हैं। सैटर्न जो है कि 5th में बैठा हुआ है, और रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कुछ पुरानी चीजें दोबारा खड़ी हो सकती हैं। इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। पुरानी बीमारी फिर जन्म ले सकती है, तो बहुत केयरफुल होके आपने चीजों को देखना, खास हो पेट से रिलेटेड चीजों के मैटर्स को आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है, और चीजें थोड़ी सा कब तक बेहतर जरूर होंगी, लेकिन पुरानी चीजें दोबारा खड़ी होकर सामने आ सकती हैं, या लोन बढ़ सकते हैं, या वर्कलोड बढ़ सकता है, या पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर। बात करें स्कॉर्पियो की यानी बुर्ज अकरब की बात करें, तो लगन का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, 8वें का और 11th का मालिक भी थ्रू हो जाएगा, और वो सीधा भी होगा। वीनस जो कि आपके 7वें और 12वें घर का मालिक वो भी सीधा हो रहा है, 9th हाउस में हो रहा है, सन 10वें घर में बैठा हुआ गौतम, तो कैरियर से रिलेटेड चीजों में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो रहा आपका वो भी आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा दिखता हुआ नजर आएगा, चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी। कैरियर में और फाइनेंशियल मैटर्स में ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी, और वो आपके लिए काफी हद तक चीजें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं। तो यहाँ पे बस चीजों को थोड़ा सा आपने ईगो का मसला नहीं बनाना, और चीजों में ज्यादा डिले मत कीजिएगा। जो भी चीजें हैं उन्हें फाइनलाइज करें, और चीजों को आखिरी जो भी है उसका फैसला करके उसको निपटाएं, ताकि चीजें अब आगे की तरफ बढ़ के चीजों को देखते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर मिड के बाद हालात टोटली डिफरेंट होंगे, जहां पे आपके थोड़ा फेवर भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न अपना मालिक रेट्रोग्रेड है, दूसरे घर में है, वो लगन का भी मालिक है, दूसरे घर का भी मालिक है। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि आपके 4th हाउस में बैठा था, तो 3rd की तरफ जाएगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना और वीनस का सीधा होना, मरकरी का भी सीधा होना, तुलू होना, ये आपके लिए काफी तक बेहतर है। वीनस आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, वो सीधा हो रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट। 8वें का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें का मालिक बॉस्टंग है आपका। यहाँ पे अगर शम्स की दिशा चल रही होगी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन जिंदगी से रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ा बेहतर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में बेहतरी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन हेल्थ का ख्याल आपको जरूर रखना है अपना। बात करें बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस का
सन जो है 7वें घर में बैठा हुआ है, 7वें घर का मालिक 7वें घर में, गौतम भी, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। फिर यहाँ मरकरी भी और वीनस भी जो छठे घर में बैठे थे, दोनों प्लेनेट आपके योग कारक वीनस भी है, वो भी छठे घर से सीधा हो रहा है 4 तारीख को, तो वो भी बेहतर रिजल्ट में देता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी का भी तुलु होना, तो वो भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर चीजें नजर आएंगी। कुछ जो बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में थोड़ा बेहतरी देखने को मिलेगी और चीजें पहले से और ज्यादा बेहतर होती नजर आएंगी। और चीजें थोड़ा डिले जो फैक्टर आ रहा था उनमें थोड़ी सी कमी वाकई जरूर की, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड चीजों का आपने जरूर ख्याल रखना है, खासतौर बैकबोन और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और आर्थराइटिस से रिलेटेड चीज जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। बात करें आखिरी जोडिक पाइसेस की, जिसका अपना ही प्लैनेट 4 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है, पर ताले की तरफ ही आएगा, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज है। मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है, इस प्लैनेट कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। दूसरे घरों पे देखा तो फाइनेंशियली मैटर्स तो बेहतर होंगे, लेकिन अपनी कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, अपने जुबान पर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। खाने पीने में भी जितना भी कंट्रोल रखेंगे वो भी आपके लिए बेहतर होगा। 4th और 7th का मालिक भी सीधा हो रहा है, तुलु हो रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मदर की सहायता से भी लगता है काफी अच्छी चीजें बेहतर होंगी। 8वें का मालिक और तीसरे घर का मालिक 5th के साथ बैठा है, ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन तो जरूर बनता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आपका तो जो ज्यादा होगा, किसी रिलेशनशिप की तरफ भी आपका माइंड जा सकता है। वहां पे मंगल बैठा तो अपनी शादी को भी बचा के चाहे तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो कोशिश कीजिए कोई ऐसी मनी मैटर्स आपके हाथ में मत आए जो कल के लिए आपके लिए परेशानी का बायस बने। तो यहाँ पे जो हालात हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में, बेशतर ममालिक की दुनिया में कुछ ऐसे ही है, तो कोशिश कीजिए कोई इस तरह की मनी मैटर्स आपके हाथ में आ सकती है जो आज तो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करे, लेकिन कल आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस चीज को लेके बहुत केयरफुल हो। तो आपका अपना प्लैनेट 31 दिसंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा, अपने घर में रहेगा, यानी कि दूसरे घर से, और 12 लगन से इसका ताल्लुक होगा, तो चीजें तो काफी बेहतर भी होंगे। व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो वो चीज जो है वो भी बन सकती है, व्हीकल या प्लॉट या कमर्शियल फ्लैट, इस तरह की चीजें सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, तो ये आप फोकस कर सकते हैं। ये था मंथ ऑफ सितंबर, जो मिड में कुछ और रिजल्ट देता नजर आएगा, मिड के बाद कुछ हालात कुछ और नजर आएंगे। मैं जितना बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था वो मैंने की, अपनी कोशिश में कितना कामयाब रही है मुझे आप बेहतर बता सकते हैं। आज वैसे मैंने कोई मिस नहीं किया, आज आप गिला नहीं कर सकते। मुझे नहीं इजाजत, अल्लाह।